हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन धाम। हमारी 6th पोएम चल रही थी माय लास्ट टचेस। एंड ये जो पोएम है इसको हम पिछली वाली क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं, इसको डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। और आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम इसके MCQs करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बॉर्न इन। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन सी ईयर में पैदा होते हैं? ऑप्शन देखिए 1821, 1812 या 1712। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, 1812। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म होता है 1812 में। और डेट एंड मंथ कौन सा है? 7 मई 1812। और कहाँ पे होता है इनका जन्म? इंग्लैंड में। अब आगे देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज द फेमस पोएट ऑफ द। ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ये कौन सी एज के फेमस पोएट हैं? फेमस पोएट थे रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज या फिर रिस्टोरेशन एज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विक्टोरियन एज। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। एंड व्हाट्स द टाइम पीरियड ऑफ विक्टोरियन एज? द टाइम पीरियड ऑफ विक्टोरियन एज इज 1837 टू 1901। ये विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है। अब आगे देखिए, लास एजियाज वॉज रिटन बाय। ये जो कंपोजिशन है किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन मिल्टन या फिर पीबी शैली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। और ये जो है, ये क्या है? एक एलिजी है। क्या है? एलिजी। एलिजी, लास एजियास क्या है? एक एलिजी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, माई लास्ट टचेस इज अ। ये जो माई लास्ट टचेस है, ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामा है या फिर सोनेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है? ये एक लॉन्ग स्पीच होता है किसी सिंगल पर्सन के द्वारा कहा हुआ। जो क्रिएशन होता है, जो पोइट्री है, उसमें कोई एक व्यक्ति है, वही पूरी की पूरी उसमें पोएम में बोलेगा। उसको क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ये जो माय लास्ट टचेस है, इसमें जो ड्यूक होता है, जितनी भी बातें वो बोलता है, सब कौन बोल रहा है यहाँ पे? ड्यूक बोल रहा है। तो ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब आगे देखिए, माय लास्ट टचेस वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो पोएम है माय लास्ट टचेस, ये कब पब्लिश हुई थी? ऑप्शन देखिए 1842, 1863 या फिर 1911। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, 1842। 1842 में ये पब्लिश होती है। और किस में पब्लिश होती है ये? ड्रामेटिक लिरिक्स। ड्रामेटिक लिरिक्स, ये ड्रामेटिक लिरिक्स में 1842 में पब्लिश होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिस पोएम हैज़ डैश राइमिंग कपलेट्स। ये जो पोएम है, इसमें टोटल कितने कपलेट्स हैं? ऑप्शन देखिए 28, 46 या फिर 38। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 28। इस पोएम में टोटल 28 राइमिंग कपलेट्स हैं, 28। और टोटल लाइंस कितनी हो गई इसमें? 56। टोटल इसमें 56 लाइंस हैं। कपलेट्स यानी दो दो लाइन के जोड़े हैं। राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की?
A, B, C, D एंड सो ऑन। ये इसकी राइमिंग स्कीम है और ये है राइमिंग कपलेट, दो के जोड़े हैं ना। तो ऐसे कितने हैं इसमें 28 और टोटल कितनी लाइंस हो गई 56। अभी आगे देखिए, हु इज़ द स्पीकर इन माई लास्ट डचेस। ये जो पोएम है माई लास्ट डचेस, इसमें स्पीकर कौन है, कौन बोलता है इसमें? द मैसेंजर, फ्रा पेंडोल्फ या फिर द ड्यूक ऑफ फेरारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? द ड्यूक ऑफ फेरारा। सभी जितना भी कुछ बोलते हैं तो कौन बोल रहा है इसमें? द ड्यूक ऑफ फेरारा। हु इज़ द लिसनर इन माई लास्ट डचेस। और इसमें इस पोएम में लिसनर कौन है, सुनने वाला कौन है? डचेस, फ्रा पेंडोल्फ या फिर द मैसेंजर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द मैसेंजर। सुनने वाला कौन है इसमें? मैसेंजर। ये जो इसकी न्यू वाइफ होने वाली, उनकी फैमिली से एक मैसेंजर आता है, उसको ड्यूक बोलता है। किसके बारे में बताता है? अपनी डचेस के बारे में। तो इसकी लास्ट डचेस होती है जिसका ये मर्डर करवा देता है, उसके बारे में इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द ड्यूक इज़ अ लवर ऑफ। ड्यूक है किसका लवर, किसका प्रेमी है, क्या चीज़ उसको पसंद होती है ज़्यादा? आर्ट, डांस या फिर रीडिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्ट। ड्यूक को आर्ट पसंद होती है। आर्ट, वो ये जो डचेस होती है उसका पोर्ट्रेट बनवाता है और इसने अपने जो महल होता है उसमें एक आर्ट गैलरी बनवा रखी है और जिसमें ये स्टैचू, नेपच्यून का स्टैचू होता है। इससे क्या पता चलता है कि किसका लवर है? वो आर्ट लवर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हु डिज़ाइन द पोर्ट्रेट ऑफ द लास्ट डचेस। जो ड्यूक की जो लास्ट डचेस होती है उसका पोर्ट्रेट कौन बनाता है? ऑप्शन ए फ्रा पेंडोल्फ, ऑप्शन बी क्लॉज ऑफ विंसबर्ग या फिर ड्यूक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रा पेंडोल्फ। फ्रा पेंडोल्फ इसको बनाता है। फ्रा पेंडोल्फ एक पादरी होता है जिसको ड्यूक हायर करता है, किसके लिए? डचेस का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, द पीस ऑफ वंडर इज रेफर्ड फॉर। आश्चर्य का एक नमूना, द पीस ऑफ वंडर किसके लिए कहा गया है? द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस या ऑप्शन बी आर्ट गैलरी या फिर स्कल्पचर ऑफ नेपच्यून। नेपच्यून की जो मूर्ति होती है उसके लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस। जो ड्यूक है, ये जो डचेस का पोर्ट्रेट होता है उसको क्या बोलता है? द पीस ऑफ वंडर। नेक्स्ट देखिए, द ड्यूक इन द पोएम माई लास्ट डचेस वॉज। जो ड्यूक है माई लास्ट डचेस पोएम में, वो कैसा होता है, कैसा नेचर होता है उसका? जेनरस एंड काइंड, क्रूएल एंड ग्रीडी या फिर ब्रेव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रूएल एंड ग्रीडी। वो बहुत निर्दयी और लालची होता है। वो निर्दयता से अपनी ये जो वाइफ होती है डचेस, उसका मर्डर करवा देता है। और वो क्या होता है? लालची। जो उसकी न्यू वाइफ के यहाँ से जो मैसेंजर आता है उनकी फैमिली से, उसको वो इनडायरेक्टली किसके लिए बोलता है? दहेज के लिए बोलता है। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द ड्यूक मैंशन इन माई लास्ट डचेस वॉज। ये जो पोएम है माई लास्ट डचेस, इसमें जो ड्यूक मेंशन किया गया है कौन है वो? अल्फोंसो सेकंड, ड्यूक ऑफ फेरारा, फ्रा पेंडोल्फ या ड्यूक ऑफ टायरोल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अल्फोंसो सेकंड, ड्यूक ऑफ फेरारा। द ड्यूक हेट्स हिज वाइफ। ड्यूक है, उसको अपनी वाइफ के किस नेचर से नफ़रत होती है?
जेनरस नेचर, या फिर उसकी ब्यूटी, सुंदरता से नफरत करता है, या फिर इगोइज्म, या उसके अहम से नफरत करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेनरस नेचर। उसका नेचर क्या होता है? बहुत ही सभ्य और बहुत अच्छा नेचर होता है, तो वो उसके जेनरस नेचर से क्या करता है? नफरत करता है। क्वेश्चन नंबर 15, थिंग्स लाइक्ड बाय द डचेस। कौन सी चीज़ है जो डचेस को बहुत ज़्यादा पसंद थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए पहले। द सीन ऑफ द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज का समय, सीन। बो ऑफ चेरीज फ्रॉम ऑफिशियस फूल्स, चेरीज का गुच्छा जो कोई चापलूस ऑफिसर देता है, या फिर राइडिंग ऑन द वाइट म्यूल, वाइट म्यूल की सवारी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? डचेस को खुश करती हैं, वो इन सब चीज़ों को पसंद करती है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखें। ओ सर शी स्माइल नो डाउट, हियर सर रेफर्स फॉर। अब ये जो लाइन है, ये लाइन ड्यूक बोलता है। ओ सर शी स्माइल नो डाउट, कि ओ सर वो मुस्कुराती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन में ये जो सर है, ये किसके लिए आया है? सर रेफर्स फॉर, किसके लिए कहा गया है सर? द मैसेंजर, या फ्रा पेंडोल्फ, या क्लॉज ऑफ इंसबर्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द मैसेंजर। वो मैसेंजर से बात करता है, तो उस टाइम वो क्या बोलता है उसको? सर। द पोर्ट्रेट ऑफ द लास्ट टचेस इज पेंटेड इन, जो लास्ट टचेस होती है उसका जो पोर्ट्रेट है वो कितने दिनों में बनाया गया, कितने दिनों में उसको पेंट किया गया? 1 डे, 1 वीक, या फिर 2 डेज। तो ये जो पोर्ट्रेट होता है कितने दिनों में बनाया गया? कितने? 1 दिन, पूरा 1 दिन लगा इसको बनाने के लिए। जो ड्यूक होता है वो फ्रा पेंडोल्फ, कौन बनाता है इस पोर्ट्रेट को? फ्रा पेंडोल्फ। और उसको कितने दिन का टाइम देता है? सिर्फ 1 डे, 1 दिन का टाइम देता है। तो फ्रा पेंडोल्फ ये जो पोर्ट्रेट है डचेस का, उसको पूरे 1 दिन में कंप्लीट करता है। विच इज़ द नेम ऑफ द स्कल्पचरर हु मेड द पोर्ट्रेट ऑफ द सी गॉड। अब व्हाट इज़ द नेम? अब उस मूर्तिकार है उसका क्या नाम है जो पोर्ट्रेट बनाता है किसकी? सी गॉड का जो स्टैचू होता है उसको बनाता है। क्लॉज ऑफ इंसबर्ग, क्लॉज ऑफ इंसबर्ग, फ्रा पेंडोल्फ, या फिर द मैसेंजर। ये जो उसकी महल में जो स्टैचू लगा होता है नेपच्यून का, समुद्र के देवता का, उसको कौन बनाता है? क्लॉज ऑफ इंसबर्ग। क्लॉज ऑफ इंसबर्ग उसके लिए कास्ट करता है ये स्टैचू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द स्टैचू ऑफ द सी गॉड इज़ मेड ऑफ। जो ये सी गॉड का स्टैचू है जो क्लॉज ऑफ इंसबर्ग के द्वारा बनाया जाता है, वो किस धातु का बना होता है? गोल्ड, सिल्वर, या फिर ब्रॉन्ज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रॉन्ज, वो कांसे का बना होता है। नेक्स्ट देखिए, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर मीन्स, कि जब सारे के सारे ये जो मुस्कुराहटें हैं वो एक साथ रुक जाती हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? द डचेस स्टॉप स्माइलिंग, जो डचेस होती है वो मुस्कुराना बंद कर देती है। द डचेस वॉज पुट टू डेथ, कि डचेस को मरवा दिया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द डचेस वॉज पुट टू डेथ, ड्यूक के द्वारा उसको मरवा देने का आदेश दे दिया जाता है, और डचेस की क्या हो जाती है? डेथ, मर्डर हो जाता है, वो मर जाती है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ द पावर टू अनवेल द कर्टेन फ्रॉम द डचेस फेस, कि किसके पास पावर होती है
जो कर्टेन उसकी जो पोर्ट्रेट पे लगा होता है डचेस के, उसको अनवेल यानी उसको हटाने का किसके पास पावर होता है? ड्यूक या फिर एनी स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी, या फिर फ्रा पेंडोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूक। सिर्फ ड्यूक के पास ही ये अधिकार होता है कि जो डचेस का पोर्ट्रेट है उससे कर्टेन हटाने का। व्हाट इज़ द एम्पल गारंटी ऑफ द ड्यूक्स क्लेम ऑफ डाउरी? जो ड्यूक है वो क्या करता है डाउरी के लिए, जो क्या करता है उसकी अपनी इच्छा जाहिर करता है, तो उसके लिए कि एम्पल गारंटी की प्रचुर मात्रा में गारंटी क्या चीज़ होती है कि वो क्लेम कर रहा है, ड्यू क्लेम कर रहा है किसके लिए? डाउरी के लिए। तो देखिए ऑप्शन, काउंट्स रिचनेस, काउंट की रिचनेस, काउंट्स म्यूनिफिसेंस उदारता, या फिर काउंट्स का प्रॉमिस, जो काउंट होता है उसका प्रॉमिस। क्या गारंटी होती है उस चीज़ के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काउंट्स म्यूनिफिसेंस। जो काउंट की उदारता होती है वही क्या है? गारंटी है कि वो ड्यूक को दहेज के लिए मना नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। Then all smiles stop together. Who called this line a tragedy in 5 words? Then all smiles stop together कि तभी जो सारी मुस्कुराहटें हैं वो क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कहा गया है कि ये 5 लाइन की ट्रेजेडी है, 5 वर्ड्स की क्या है? ट्रेजेडी है। ऑप्शन देखिए, रॉबिन्सन, हडसन, या फिर जॉन मिल्टन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने इसको 5 वर्ड्स की क्या कहा है? ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज अ स्पॉट ऑफ जॉय? ये जो फ्रेज है अ स्पॉट ऑफ जॉय, खुशी की क्या वजह होती है? अ ब्राइटनेस इन द आई, कि ये जो स्पॉट ऑफ जॉय है क्या होता है? किसके लिए कहा गया है? अ ब्राइटनेस इन द आई, आँखों में जो चमक होती है, या फिर अ ब्लश, जो लालिमा होती है, या फिर टाइम ऑफ राइडिंग ऑन द वाइट म्यूल, कि वो जो टाइम जब डचेस है वाइट म्यूल की सवारी करती है। अ स्पॉट ऑफ जॉय, तो किसको कहा गया है स्पॉट ऑफ जॉय? अ ब्लश, जो लालिमा आती है डचेस के गालों पे, उसको क्या कहा है? अ स्पॉट ऑफ जॉय। किसके लिए आया ये? ब्लश के लिए। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज डाइड ऑन। रॉबर्ट ब्राउनिंग है, उनकी डेथ कब होती है? ऑप्शन देखिए, 1889, या फिर 1890, 1812। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1889। और कौन सा ईयर है इनकी डेथ का? 1889। और डेट क्या है? 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को 1889 को इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और उस टाइम ये कहाँ पे होते हैं? वेनिस में। वेनिस में इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी जो डेड बॉडी है उसको कहाँ पे ब्यूरी किया गया है? वेस्टमिनिस्टर एबे में। वेस्टमिनिस्टर एबे, ये जो कब्रिस्तान है यहाँ पे इनकी डेड बॉडी को क्या किया गया है? ब्यूरी किया गया है। तो ये थे माय लास्ट टचेस पोएम है उसके MCQs। ये पोएम कंप्लीट हो गई आज। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू पोएम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड डे।